नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल प्रयाग गैली में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए लेकर आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर की रेसिपी, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। सबसे पहले हम इसका मसाला बनाकर तैयार करेंगे। एक कढ़ाई ले लिया है हमने, उसमें हमने 2 चम्मच के करीब सूखी हुई खड़ी धनिया ले ली है। 1 चम्मच के करीब हमने मोटी वाली सौंफ ले ली है और 2 छोटे चम्मच के करीब हमने खड़ा जीरा ले लिया है। करीब करीब 10 से 12 हमने खड़ी काली मिर्च ले ली है। अगर आप छोटी इलायची पसंद करते हैं तो 2 से 3 छोटी इलायची डाल दीजिएगा। लगभग 3 के करीब हमने सूखी लाल मिर्च का डंठल निकाल कर उसको तोड़ कर ले लिया है। हम गैस को ऑन कर देंगे और इसको धीमी आंच पर हम मसालों को भून लेंगे जब तक कि एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे और मसालों का कलर चेंज ना हो जाए। तब तक हमें इसे चलाते हुए भूनना है। गैस की आंच को बिल्कुल धीमा करके हमें भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। मसाले हमारे खूब अच्छी तरीके से भून चुके हैं। चलिए अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे एक अलग बर्तन में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक मसाले हमारे ठंडे हो रहे हैं तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। एक प्लेट में हमने सारी सब्जियों को काट कर ले लिया है। पनीर को हमने चौकोर टुकड़ों में काट कर ले लिया है। हमने एक बड़े साइज़ के टमाटर के बीज को निकाल दिया है और उसे चौकोर शेप में काट कर ले लिया है। सब्ज़ी में हमें देसी टमाटर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। फार्मी टमाटर आते हैं उसका प्रयोग करना है, जो कि खट्टे नहीं होते ज़्यादा। बड़ी साइज़ के प्याज को काट कर हमने उनके पेटल्स को निकाल कर अलग कर लिया है। शिमला मिर्च को हमने चौकोर भाग में काट कर ले लिया है। सब्जियों को हमने पहले से ही काट कर रेडी कर लिया है। मसाले भूनकर जो हमने साइड में रखे हुए थे वे ठंडे हो चुके हैं। चलिए अब हम उन्हें पीस लेते हैं। मसालों को हमें दरदरा पीस कर तैयार करना है, हमें इसका पाउडर नहीं बनाना है। आप देख सकते हैं इतना ही दरदरा हमें ये मसाला चाहिए था। आप सब्जी के हिसाब से मसाले की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए अब हम इसे साइड में रख लेते हैं। हमने 4 टमाटर को काट कर ले लिया है। सब्जी के साथ डालने के लिए हमने कुछ टमाटरों के बीज को निकाल कर अलग किया था, हम उस बीज को भी इसी के साथ पीस लेंगे। तो हमने टमाटरों को लिया है। ये टमाटर बहुत ज़्यादा खट्टे नहीं होते हैं, हमें देसी टमाटर नहीं लेना है। इनको मिक्सर में ना पीस कर चॉपर में पीस रहे हैं। अगर आपके पास चॉपर ना हो, अब मिक्सर में आप पीस रहे हैं तो इसे थोड़ा दरदरा ही रखिएगा, बिल्कुल बारीक नहीं कीजिएगा। चॉपर में पीसने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही झटपट पीसकर तैयार हो जाता है। आप देख सकते हैं हमने इसे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है। इस तरीके से हमने इसे दरदरा पीस कर तैयार किया है। आप भी इसी तरीके से दरदरा पीस कर रखिएगा। हमने एक कढ़ाई ले ली है और उस कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हम सब्जियों को हल्का सा सौटे करने वाले हैं। तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें कटे हुए प्याज डाल देंगे, साथ ही हम कटी हुई शिमला मिर्च भी इसमें डाल देंगे। हमने इसमें कटे हुए टमाटर भी डाल दिए हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ी देर बाद भी कटे हुए टमाटर डाल सकते हैं। गैस की आंच को बिल्कुल फुल कर दीजिएगा और तेज़ आंच में हम इसे थोड़ी देर सौटे करेंगे। हमें इसे लगभग 1 मिनट से ही कम इसे पकाएंगे तेज़ आंच पर, नहीं तो सब्जियों का क्रंच चला जाएगा। टमाटर अगर बहुत ज़्यादा पके हों तो उन्हें शिमला मिर्च और प्याज के डालने के थोड़ी देर बाद डालिएगा, नहीं तो आप एक साथ अगर डाल देंगे तो टमाटर का छिलका निकल जाएगा। हम इस स्टेज पर इसमें पनीर को ऐड कर देंगे। हमें सब्जियों को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। पनीर को ऐड करने के बाद हम इसे थोड़ा सा चला लेंगे। ही हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। कढ़ाई पनीर का जो मसाला हमने बनाकर तैयार किया था, आधा चम्मच के करीब हम उस मसाले को इसमें डाल देंगे। इससे ज़्यादा मसाला हमें अभी इस वक्त नहीं डालना है। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले की एक अच्छी सी कोटिंग इन सब्जियों के ऊपर हो जाए। ज़्यादा देर हमें इन सब्जियों को नहीं पकाना है। सारी सब्जियों को हम एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। पूरी सब्जी को एक ही कढ़ाई में बनाने वाले हैं, इसलिए सब्जियों को बाहर निकाल रही हूँ। अगर आप इसे 2 बर्तन में बनाना चाहते हैं तो सब्जियों को बाहर मत निकालिएगा, कि इसकी ग्रेवी बनाने के लिए एक अलग बर्तन ले लीजिएगा। इसी कढ़ाई में हम 2 चम्मच के करीब तेल डाल रहे हैं
और तेल को हम अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच के करीब जीरा डाल देंगे और जीरा को हम अच्छी तरीके से चटकने देंगे। आप अगर डालना चाहें तो इस स्टेज पर तेज़पत्ता भी डाल सकते हैं। मीडियम साइज़ की प्याज को हमने बारीक काट कर ले लिया है। इस कटे हुए प्याज को कढ़ाई में डाल देंगे। गैस की आंच को हमने मीडियम करके रखा हुआ है। प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक प्याज हमारे अच्छी तरीके से सॉफ्ट ना हो जाएं। इसे भूनते हुए हमें लगभग 1 से 1.5 मिनट हो गया है। प्याज हमारे अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने 1 इंच के करीब बारीक कटा हुआ अदरक डाल दिया है इसमें, और 8 से 10 हमने बारीक काट कर लहसुन की कलियों को डाल दिया है। फिर हमने 1 हरी मिर्च को काट कर डाल दिया है। हमने मसालों के साथ सूखी लाल मिर्च को रोस्ट किया था, इसलिए आप हरी मिर्च उसी हिसाब से डालिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा। इसे तब तक भूनना है जब तक कि प्याज, लहसुन और अदरक का कच्चापन ना निकल जाए और इसका कलर ना चेंज हो जाए। तब तक हम इसे पका लेंगे मीडियम आंच पर। इसे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं, इसलिए हमने किसी भी चीज़ को पीस कर नहीं इसमें इस्तेमाल किया है। रेस्टोरेंट वाले कभी भी प्याज, टमाटर वगैरह को पीस कर नहीं डालते हैं कढ़ाई पनीर में। कि आप ग्रेवी देखिएगा तो वो बिल्कुल हल्की सी दरदरी जैसी समझ में आती है। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें दरदरे पिसे हुए टमाटर को डाल देंगे और हम इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। टमाटर को हमें तब तक पकाना है जब तक इसका पानी पूरी तरीके से सूख न जाए। टमाटर हमारे आधे पक चुके हैं, आधा पानी सूख चुका है। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देंगे। हमने आधी चम्मच के करीब हल्दी का पाउडर डाल दिया है और हम इसमें आधे चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा इसे। हम इसमें डालेंगे स्पेशल बनाकर रखा हुआ कढ़ाई पनीर का मसाला, जिसे हमने इसमें 1.5 चम्मच के करीब भरकर डाल दिया है। आधा चम्मच हमने पहले ही सब्जियों के साथ डाला था, इसलिए हम इसमें 1.5 ही चम्मच डाल रहे हैं। और साथ ही हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। नमक का भी इस्तेमाल थोड़ा सा हमने सब्जियों के साथ किया था, आप उसी हिसाब से नमक डालिएगा ताकि ज़्यादा ना हो। सूखे मसाले डाले हैं हमने, इसलिए हम इसे लगभग आधा मिनट के करीब भून लेंगे। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है। सूखे मसालों को भूनते हुए हमें आधा मिनट हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करेंगे। कोई भी आप ग्रेवी बना कर देखिए, उसमें जब भी आप कच्चे पानी का इस्तेमाल करते हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा अलग ही आता है। हम इस मसाले को अच्छी तरीके से पका लेंगे। जब तक हमारी ग्रेवी अच्छी तरीके से पक कर ना तैयार हो जाए तब तक हमें इसे बीच बीच में चलाते हुए भूनना है। आप चाहें तो इसे ढककर भी पका सकते हैं। ग्रेवी हमारी अच्छी तरीके से पक कर तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें आधा कप के करीब गर्म पानी डाल देंगे। गर्म पानी डालने से एक तो ग्रेवी में कच्चापन भी नहीं रहेगा और ग्रेवी हमारी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। इसमें लगभग आधा कप के करीब पानी डाला है, इससे ज़्यादा पानी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम गैस को तेज़ कर देंगे और इसमें एक अच्छा सा उबाल आने देंगे। ग्रेवी में उबाल आने लगा है। अब हम गैस की फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर देंगे और इसे हमें 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे ताकि ग्रेवी अच्छी तरीके से पक कर तैयार हो जाए। पकाते हुए हमें 2 से 3 मिनट हो गया है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं ग्रेवी हमारी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। ज़्यादा हम अगर ग्रेवी रखेंगे तो सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा देर तक पकाना रहेगा, क्योंकि सब्जियां हमारी पहले से पकी हुई हैं, उन्हें हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, नहीं तो सब्जियों का जो क्रंचीपन है वो बिल्कुल चला जाएगा। अब हमें इसे तेज़ आंच पर लगभग 1 मिनट के लिए पका लेना है। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे और सब्जियों को हम बिल्कुल भी ढक कर नहीं पकाने वाले हैं, इन्हें खोलकर ही पकाइएगा। सब्जियों को पकाते हुए हमें लगभग 1 मिनट हो चुका है। कढ़ाई पनीर में बिल्कुल इसी तरीके की ग्रेवी होती है। हमारी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसके ऊपर से हम थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। चाहे तो इसके ऊपर से क्रीम भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास हो तो ज़रूर डाल दीजिएगा। चलिए अब हम इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। घी मसालों के साथ हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर बनकर बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो चुकी है। आप इसे नान, रोटी किसी के भी साथ खाइए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है।
कड़ाही पनीर की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।